दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आजकल के छात्र नेताओं के दिल में कोई प्रकार का खौफ नहीं है कि वो बवाल करने पर हमारे चरित्र पर एक दाग लग जाएगा और अच्छी नौकरी में हमें उसमें से परेशानी आएगी। इतना कुछ उनको डर नहीं है। भाइयों, हम अगर ऐसे बवाल करते रहें तो हम नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब गरीब छात्रों के लिए लागू होता है। पावरफुल छात्रों के करियर के साथ कोई अधिकारी छेड़छाड़ नहीं करेगा और न करता है। इसलिए वह बिगड़ायल छात्र नेता हमेशा बवाल करने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजते रहते हैं। जैसा कि यूपी के कानपुर अपने अपने घरों की ओर सोने चले गए। सिर्फ टेंट और साउंड कर्मचारी ही मौके पर मौजूद थे। इसी बीच रात करीब 2 बजे कई कारों से पहुंचे अज्ञात लोगों ने कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर फायरिंग के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पंडाल के नीचे सो रहे साउंड मालिक पिंटू कुशवाहा निवासी देवरा ने विरोध किया तो उनकी पिटाई करने लगे। उनके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे पिंटू का सिर पे गंभीर चोटें आई। उनको इलाज के लिए रात में ही एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस मामले में लगभग 1 दर्जन उपद्रवियों के करीब 22 मिनट तक पंडाल के अंदर उत्पाद मचाया। इस दौरान टेंट के पर्दे फाड़े, कुर्सियां तोड़ी और मौके पर अंबेडकर और बुद्ध की तस्वीरों को भी फाड़ दिया। आयोजन स्थल पर लगी संत रविदास की मूर्ति को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग करने के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। कथा का आयोजन चल रहा था कि रात करीब 2 बजे कथा के समापन के बाद प्रसाद लेकर वहां से श्रोतागण चले गए। फिर वहां पर विधायक के पीआरओ के साथ कुछ उपद्रवी लोग वहां पिंडाल में तोड़ फोड़ कर रहे थे। भाइयों देखिए, और वहां पर लहूलुहान होकर वो साउंड वाला जो किराए पर बेचारा आया था वो गिर गया और वहां संत रविदास की मूर्ति तोड़ डाली गई। कुर्सियों को भी तोड़ डाला गया। पिंडाल को फाड़ दिया गया। भाइयों, ये ब्राह्मण प्रवृत्ति के राक्षस किसी तरीके से अपने अंदर एक डर का खौफ नहीं था भाइयों, और फायरिंग की और शोर शराबा उल्टा सीधे गाली गलौज किया। लेकिन भाइयों, इस घटना पर किसी ने आज तक कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर भाइयों वो ब्राह्मण राक्षसों से बातचीत करने पर किसी तरीके का सलूशन ना निकलते हुए फिर दबाव प्रशासन पे डाला गया। तो फिर वहाँ पे SC/ST एक्ट के तहत भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुकदमा पंजीकृत कराया। भाइयों, आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ये सिपाही न होते बनाए गए तो आज क्या दशा होती। भाइयों, ये जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के राक्षस हैं ये हर जगह बवाल कराते हैं, क्योंकि ये यहाँ के हैं नहीं भाइयों। और यहाँ का जब कोई प्रोग्राम होता है तो बवाल यही लोग ज़्यादातर कराते हैं। भाइयों, हम चाहते हैं कि देश में अमन चैन भाईचारा सब बना रहे। लेकिन कुछ लोग किसी को नहीं डरते हैं, किसी भगवान को नहीं डरते हैं। ये ब्राह्मण जो हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, सब ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ही ब्राह्मण हैं जो इस तरीके की बदतमीजी करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भाइयों भगवान से नहीं डरता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान से अपने को ऊंचा समझता है। भाइयों, और
रही बात ये कि कथा ना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो, भक्ति का कोई कार्यक्रम ना हो, जो हो तो ये ब्राह्मण के द्वारा हो, तब इनको कोई परेशानी नहीं होती। भाइयों, जब पढ़ लिख कर लोग विद्वान बन गए हैं और कथा व सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने हिसाब से करने लगे हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो रहा है। भाइयों, हम उनसे, ब्राह्मणों से याचना करते हैं कि ये सब छोड़ दें, नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी भी धर्म संप्रदाय को नहीं छोड़ा है, सबके तो आपने अंगुली लगाया है। और भाइयों, जिस दिन आपकी अंगुली लगेगी उस दिन आपकी दशा खराब हो जाएगी। हम पंचशील गृह शिक्षा चैनल वाले आपसे यही कहते हैं कि आप सकुशल रहें और सकुशल लोगों को रहने दें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे देश में किसी तरीके का बवाल ना फैले। भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें। आपके लाइक व शेयर से हमें बोलने की ताकत मिलती है। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।